फोकस मैं करें। अहमद भाई मुझे बताएं, बाबर जाता है वर्ल्ड कप में, तो आपको क्या लगता है कि बाबर को ओपनिंग देनी चाहिए या बाबर को वन डाउन नहीं खेलना चाहिए? मेरा ख्याल है कि Given the अब situation तो कि कॉम्बिनेशन श्रीलंका चेंज नहीं करना चाहिए। अब जो चल रहा है ना उसी तरह से चलना चाहिए। बाबर नंबर 3 पे मेरे ख्याल से अब सेटल हो गए हैं, तो इनको इसी पे चलाना चाहिए। दोबारा चेंज करेंगे, जैसे आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में जो एक गलती की थी हमने, इनको ओपनिंग करवा दी थी पाकिस्तान में। वो टूर्नामेंट था, पाकिस्तान टूर्नामेंट था, चैंपियंस ट्रॉफी में ओपनिंग 50 ओवर में ही कर रहे थे। तो मेरे ख्याल अब चेंज नहीं करना चाहिए इनको, अब इसी तरह से चलाना चाहिए। मेरा आपसे क्वेश्चन है हमजा भाई, जी जी, इसी काउंटर क्वेश्चन कह लें, आपने पाकिस्तान को सपोर्ट करना क्यों छोड़ा? क्योंकि मेरिट पे क्रिकेट नहीं रही हमारी अब। मतलब एक होता है ना, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक प्लेयर परफॉर्मेंस देता आ रहा है। आप मुझे बताएं, ऐसा एक प्लेयर हमेशा स्क्वाड में नया आता है जो कहीं पे परफॉर्मेंस दी होती है उसने, बस वो टीम में सीधा आ जाता है, वो कैसे आ जाता है प्लेयर? नहीं वो तो हम डिस्कस हम करते मैचेस रहे नहीं हैं, जीत हाँ। रहे, हम छोटी टीमों से खेल रहे हैं। आप मुझे देखें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान कितने टेस्ट खेल रहे हैं? सबसे कम टेस्ट मैच पाकिस्तान खेल रहा है, जितनी आप जैसे 9वें 10वें नंबर की टीम्स खेल रही हैं। तो आप कैसे, मैं क्या सपोर्ट करने के जाऊँ? हमारे अपने पाकिस्तान में मैच है, लोग देखने नहीं जा रहे क्योंकि छोटी टीमों से हम, हाँ यहाँ पे इंग्लैंड खेलने हैं, ऑस्ट्रेलिया है, आप उनको हराएं, पता है कि हमारी होम कंडीशन है और हम आपको नहीं जीतने देंगे। अब जैसे हम जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, वो हमें नहीं जीतने देते इतना ईजिली। जब हम ये चीज़ें करेंगे तो हमें मज़ा आएगा देखने का। नहीं, जो कम मैचेस अगर पाकिस्तान को मिल रहे हैं तो उसमें क्या प्लेयर्स की गलती तो नहीं है उसमें? नहीं तो बोर्ड को चाहिए ना कि अच्छी टीमों से मैच हो, ऑस्ट्रेलिया से हमने खेले, तो अपनी इंग्लैंड से टीम खेले। को बेसिकली सपोर्ट करना है ना, मैं उस पर पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चला कि आप डाई हार्ड फैन रहे हैं, आपने अक्रॉस द ग्लोब आपने सपोर्ट किया देखिए जाके। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब भी कहा ना कि आप क्रिकेट नहीं देखनी, जब भी मैच लगेगा, मैं अपने ऑफिस में कहीं भी, मैं भी आते हुए रास्ते में अपने मोबाइल में मैच देख रहा था। तो यू कांट से कि वो खत्म होगी ये चीज़, बट एक होता है ना कि आप अच्छी टीम, अच्छे मैचेस जीते तो आप टीम को सपोर्ट भी करते हैं, आपके ठीक है आप कर सकते हैं। लेकिन जब आपने इतने लो स्कोरिंग मैच ऐसी टीमों से आपने एंड पे जाके जीतने, तो क्या फ़ायदा? अभी आप देखने 65 बॉल्स पे 73 स्कोर है, नहीं लेकिन ना कोई प्रेशर है, कुछ भी नहीं कि मतलब आप फिर भी देखें, एक आपने शॉट मारी है बाबर ने, 13 में 14 हो गया, 5 पे आना था 13 में 14। अब क्या मजा आएगा आपको ग्राउंड में बैठ के देखने का? मैं एग्री कर रहा हूँ उस चीज़ से, लेकिन मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना कि ये तो चले इसका जवाब आपको कोई कंडीशन और दे वाइज। सकता है पैनल लिस्ट में, आप नजरें घुमाएं, आपको एक डाई हार्ड बाबर फैन मिलेंगी, आप उनसे पूछ सकते हैं। डाई हार्ड बाबर फैन जी ऐसा मेरा, तो नहीं है। आप बताएं, बाबर को हम एक चीज डिस्कस कर रहे थे, बाबर को अगर आप खिलाते हैं वर्ल्ड कप नेक्स्ट, तो बाबर को ओपनिंग करनी चाहिए कि वन डाउन लेना चाहिए? वन डाउन आना चाहिए, अपने नंबर पे आना चाहिए। बाबर का तो वन डाउन नंबर ही नहीं है। नहीं नहीं, मतलब अब जिस तरह से वो अभी खेल रहा है ना, इसी तरह जाना चाहिए, कॉम्बिनेशन नहीं छेड़ना। और फखर को 5वें नंबर पे रहना चाहिए नीचे। फखर के साथ तो जाती है, ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं। आज अब आप देखें, आज साइम ने रन कर दिया ना, तो अब आपको लगता है कि चेंज होगा नंबर उसका? नहीं होगा। आगा क्यों ऊपर आ रहा है फखर से? मुझे यही चीज समझ नहीं आ रही, आपका कैप्टन खुद ऊपर आ रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो तो चले बातें होती रहेंगी, मेरी प्रेडिक्शन थी कि कोई विकेट नहीं जाएगी, हार्डली वन पावर प्ले में गई है, मैंने देखा नहीं पावर प्ले के बाद बाद में गई है, बाद में 7वें ओवर में गई है। इसका मतलब पाकिस्तान मैच जो है वो फाइनल जो है वो जीत गया है। लेकिन ऐसे जीतने का मुझे आप बताएं क्या फायदा है? नहीं आज तो अच्छा नहीं जीत रहे। 114 स्कोर करना है आपने, आप देखें 11 ओवरों में 70 स्कोर है आपका। तो वो इसलिए कर रहे हैं ना कि ठीक है, इतना तेज खेलने की भी क्या जरूरत है? तो इतना ऐसा खेलने की भी क्या जरूरत है? इस तरह के मैचेस में प्रैक्टिस की जा सकती है, हाँ, एग्रेसिव आप इस तरह क्रिकेट के की, मैचेस एग्रेसिव में क्रिकेट कैप्टन की। को चाहिए कि ओपनर्स को, कि आप दोनों जाके अटैक करो, अटैक करें। जो आउट होगा दूसरा बस आराम से। क्योंकि अगर अर्ली विकेट्स भी 2-3 गिर जाएं तो बैकअप है पाकिस्तान के पास, स्कोर इतना ज्यादा नहीं है, 100 स्कोर इतना बड़ा स्कोर नहीं है आपके पास आज। हमजा, मैं ना आज दोपहर वाले शो में भी ये बात कर रही थी कि हमारा प्रॉब्लम हमारा प्रेशर है, हमसे ना प्रेशर नहीं हैंडल होता, हम प्रेशर हैंडल नहीं करते। फाइनल मैच का प्रेशर है। अब आप देखें क्यों आया शाहीन, आज भी रेस्ट करता। हाँ, क्या इशू है? जाने दें आप बाकियों को, आप उन्हें आउट हो गया सामने, आउट क्लियर आउट, नीचे रह गया बिल्कुल। तो अब ये है कि मतलब मुझे लगता है फखर आएगा आज, आना चाहिए। आना अब ये है कि ये प्रेशर है, ठीक है, तो आप पे फाइनल का प्रेशर क्यों है? प्रेशर नहीं, नीचे रह गया वो। से नहीं है फिर आपकी, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें तो नहीं नहीं, मैं शाहीन की बात कर रही हूँ, मतलब लास्ट मैच में नहीं था ना, अभी भी ना होता, क्या फर्क पड़ता है यार? नहीं, वो रेस्ट करा के रोटेशन पॉलिसी उन्होंने शुरू की हुई है, उसके ऊपर देखें, ये रोटेशन पॉलिसी की बजाय अगर आप ये पॉलिसी रखें ना कि हमारी ये टीम्स हैं, ये टियर 2 की टीम्स हैं, इनके खिलाफ हमारा कोई भी ए प्लेयर नहीं खेलेगा। हमारी बेंच स्ट्रेंथ भी तो वैसी होती है वर्ल्ड कप में, जैसे खिलाएंगे तो बनाएंगे ना। शाहीन इंजर्ड हुआ था, हाँ। हमारे पास शाहीन जैसी रिप्लेसमेंट नहीं थी, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है हमारे पास। तो हमें चाहिए कि भी 2-3 महीने में हम प्लेयर्स पे ऐसा काम करें कि हर प्लेयर की रिप्लेसमेंट हमारे 23 में नसीम शाह की नहीं थी। हाँ नहीं थी, और बड़ी कमी महसूस हुई, ऑब्वियसली हुई है। आपके पास वो था ही नहीं, पेयर ही था बॉलिंग का आपके पास। तो अब और फिर फखर को हमने मौका ही बड़ा लेट दिया। तो बात ये है कि अब जाके अगर रोटेशन पॉलिसी कर रहे हैं, वो साइंसदान टीम में पता नहीं कौन है जो कहता था कि फखर को बिठा के आप इमाम को खिलाते रहो टीम में। इमाम बहुत अच्छा बैट्समैन है, नो डाउट, लेकिन फखर को बिठा के किसी दूसरे प्लेयर को जो उसके
कैलिबर का ना हो, मुझे नहीं समझ लगती। नहीं, फखर और इमाम में तो फर्क ही बहुत है, मतलब उनका नेचर, गेम प्ले का नेचर ही डिफरेंट है दोनों का। एग्जैक्टली। फखर वहाँ पे अब्दुल्ला शफीक की जगह बनते थे, इमाम प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए। हाँ आप फखर को टेस्ट में डालना चाह रहे हैं फखर को? नहीं, ये वर्ल्ड कप के वर्ल्ड कप में अब्दुल्ला शफीक भी नजर नहीं आया उसके बाद, कहाँ पे? अब्दुल्ला शफीक की श्रीलंका के खिलाफ परफॉर्मेंस भी नजर नहीं आई थी। श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी मारी थी, रिजवान के साथ मैच जिताया था अब्दुल्ला शफीक ने। जी एक बस मैच वो हो गई बात, खत्म हो गया। 100 किया था उन्होंने। नहीं, आप प्लेयर्स को पूरा चांस इंडिया के खिलाफ भी उनका अच्छा स्टार्ट था। देखिए मैं ये कहती हूँ कि आप चांस पूरा दें, आपके पास हमारे ना मैक्सिमम मैचेस जो है ना वो हर तरह की टीम के साथ ही आप होते जो हैं। प्लेयर को टीम में लाएं उसको बताएं भी 10 मैच है आपके पास, आप परफॉर्मेंस देंगे तो खेलेंगे, नहीं तो आप साइड पे हो जाएंगे। 10 मैच बहुत है। अब आप बहुत है। हाँ, एक सीरीज खिला के आप प्लेयर नजर ही नहीं आता। उसके बाद कामरान गुलाम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कितना अच्छा 1-2 मैचेस खेले हैं, कहाँ पे है वो? एक सीरीज क्या, समटाइम्स एक मैच खिलाते हैं, उसके बाद वो सीरीज में भी बाकी के मैचेस में भी नजर नहीं ऐसी आता। सीरीज में आपको चाहिए था बीच में जो जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच है, सेकंड फैसल अकरम आपको आया दोबारा नजर? ये करना चाहिए कि आपकी अगर कोई हल्की टीम से मैच है लाइक जिम्बाब्वे बांग्लादेश, का टीम ही नहीं होनी चाहिए। टीम आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। शाहीन और नसीम शाह नहीं खेलने चाहिए ऐसे छोटे मैच। टेम्बा बूमा पाकिस्तान खेलने नहीं आया, इंडिया खेलने गया, वो गया बिल्कुल गया ना। तो ये फर्क है ना, ये फर्क होना चाहिए। इस तरह से क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया जब आता है दुबई में या पाकिस्तान खेलने तो उनकी अलग ही टीम होती है, और फिर इस तरह से आपका कप्तान भी तैयार होता है। ऐसा ही आपको पता होता है। अब देखिए कितनी बार उन्होंने बुमराह से कैप्टनसी कराई, टीम बनाएगा अपनी। हाँ, तो कितनी बार आप देखें कि अभी उन्होंने जसप्रीत बुमराह से कैप्टनसी करवाई हुई है टेस्ट मैचेस में, क्रूशियल मैचेस में। हाँ, तो मतलब ये है कि आपके पास खुदा न खास्ता अगर आपका एक प्लेयर इंजर्ड हो जाए, क्या रीजन थी? नहीं है, क्या रीजन थी कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में एक विनिंग कॉम्बिनेशन ओडीआई की नंबर 1 टीम जो है वो मतलब ग्रुप स्टेज तक ही नहीं जा सकी? क्या रीजन थी? ये रीजन थी कि हमारा एक प्लेयर इंजर्ड हो गया, साइम इंजर्ड हुआ, आपने सारी टीम का पूरा आवेगा हवा बिगाड़ दिया। मिल जाता उनको, एक्सक्यूज मिल गया, साइम इंजर्ड है, ओपनिंग वो बस अब इसको भी ले आओ, इसको भी ले आओ। जोक के तौर पर बॉल लगती है कि 25 करोड़ की बादी और एक प्लेयर इंजर्ड हुआ तो पूरी टीम जो है ही नहीं है आपके पास, प्लेयर ही नहीं है। रिप्लेसमेंट क्या है आपके पास इस टाइम? फखर जमान नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं है वो। फखर जमान तो ऑलरेडी फखर जमान को ओपन करना चाहिए। मैं भी समझता हूँ कि फखर जमान को स्टिल ओपन करना मेरे ख्याल से एक साल लगेगा। पहले 6 ओवर जो है ना, जिस तरह फखर जमान खेल सकता है, अभी से फोकस करें। पहले 6 ओवर उसको बताएं। आपको चाहिए प्लेयर से कम्युनिकेशन। और अक्सर प्लेयर का आपने देखा है, वो कहते हैं हमें पता चलता है टीम अनाउंस होती है टीम में, आपका प्लेयर के साथ कम्युनिकेशन ही नहीं है आपकी। साद मसूद बड़े जबरदस्त हैं। अगर आप अब शादाब खान पे वापस देख रहे हैं, इंटरव्यू में आप देखिए, शादाब ने एक इंटरव्यू दिया था, उसने इसका नाम लिया था कि बहुत अच्छा लड़का है, इस्लामाबाद यूनाइटेड से ही खेलते हैं ये। अहमद दानियाल का मोहम्मद आसिफ ने तारीफ की कि बहुत अच्छा बॉलर है ये। उसकी लाइन लेंथ देखिए, उसका पेशेंस देखिए, उसका वो एग्रेशन देखिए, बहुत अच्छा बॉलर है वो। जिम्बाब्वे के खिलाफ चांस दिया जा सकता है अहमद दानियाल को, जिम्बाब्वे के खिलाफ। ये उसकी फिटनेस मैंने देखी है, बहुत फिटनेस वो अभी उससे पहले भी बड़े सी उनका बॉलिंग एक्शन बड़ा खूबसूरत था। अभी तो खैर थोड़ा चेंज किया उन्होंने, बड़े प्रेशर में क्रिकेट बड़ा बॉल के लिए कंपोज होके एंड में अलग है वो। आपने देखो कि उन्होंने जो काम डाउन कराया। अब इरफान नियाजी पाकिस्तान एक सीजन कैंपेनर है, इंटरनेशनल क्रिकेट अच्छी खेली हुई है, वो उसको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि यार मैं कर लूंगा। जस्ट नहीं, वो लड़के में बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बहुत। मेरे फाइनल के बारे में क्या कैसा खेला एशिया जो था, राइजिंग एशिया स्टार? अच्छा खेल गए आप देखें, डिसीजन अच्छा था, कप्तानी अच्छी हुई है। अच्छा, कप्तानी इतनी अच्छी नहीं हुई उसमें? अच्छा, वैसे ऑनेस्टली मुझे लगता हुई है कि आपने जो मतलब वो गेम प्लान आपने, मैं पर्सनली ये समझती हूँ, मेरा अपना एक ख्याल है कि जो होता है ना सुपर ओवर जो होता है, ये बहुत क्रूशल होता है। इसका डिसीजन आपको मैच की तरफ लेके जा सकता है। जो इसमें कैप्टनसी, इसमें डिसीजन ले लेता ना जो ठीक है। अब आप देखें कि इंडिया नहीं ले सका, दिस इज द रीजन कि वो हार गए। जितेश शर्मा आ गए, भाई आप वैभव सूर्यवंशी को लेके आओ। नहीं, आपको लगता है वो कप्तान का डिसीजन था? वो जिसका भी था। हाँ, नहीं, कप्तान का नहीं था। राइजिंग जैसे ऐसी टीम, उमैद आसिफ को क्रेडिट देना चाहिए यहाँ पे, उनका क्रेडिट इंडिया की बात करेंगे। नहीं, वो जो पाकिस्तान वाला कह रही है ना, कौन से मैच पे कह रही है? इंडिया वाले पाकिस्तान का? इंडिया वाले तो ऑब्वियसली वो तो एक पैथेटिक डिसीजन था कि आपके एक, लेकिन एक बात तो जितेश शर्मा, आप वो ना बेचारे से उसे लगा रही, जितेश शर्मा आरसीबी में जब खेलता है, आपने उसकी बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन उस टाइम पर उनका की प्लेयर वैभव बनता था उस टाइम। अब इसी तरह पाकिस्तान में अगर आप बात करें, पाकिस्तान में अगर आपको मतलब जिस तरह आप कह रहे हैं कि हाँ वो फैसला अगर वो मैच का था तो ठीक है, देन आई विल से कि हाँ अच्छा खेले हैं और कोचिंग अच्छी थी, फिर ठीक है, क्योंकि यही प्रॉब्लम है ना। सुपर ओवर का भी जो बात काट रहा हूँ आपकी, सुपर ओवर का जो फैसला था वो अहमद दानियाल का अपना ही था। उसने कैप्टन को कहा था, लेकिन फिर उसने कहा था, उसने फाइनल ओवर भी उससे कह के लिया, सुपर ओवर भी कह के लिया। तो फिर वो यही है ना ट्रस्ट किया गया ना कि वहाँ पे अगर वो रिजिड हो जाता, वहाँ पे वो कहता कि नहीं नहीं भाई मेरा अपना प्लान है, तो फिर तो वो मतलब एक और चीज मुझे रोटेशन ऑफ स्ट्राइक का मसला, जो पाकिस्तान टीम से 5 पे बाबर का 11 स्कोर था, 17 पे 17 हो गया। तो 6 गेंदों का आपने खत्म किया, उसके बाद आप राना बॉल पे आ गए, उसके बाद
आप अटैक क्यों नहीं कर पा रहे? लेकिन वो विकेट मैंने आपको बताया हमजा भाई, थोड़ा सा विकेट उस तरह का है जहाँ पे टाइम ले सकता है बैट्समैन। अभी देख लें आप, हालांकि हाफ ट्रैकर था, हाफ ट्रैकर था, फिर भी वो देखें कितना नीचे गया एलबी वाजिद। स्ट्राइक रोटेशन हो सकता है क्योंकि आपने जस्ट वेट करके उसको खेलना है, आखिर तक वेट करना है। और इस तरह के विकेट होती है जहाँ पे मेरे लिए सरप्राइजिंग फखर जमान नहीं आया बारी के लिए। नहीं ये तो लंबा मैच, इजी मैच है, तो मेरे ख्याल से उनको कॉन्फिडेंस चाहिए। अच्छा फखर जमान क्यों नहीं आ रहा? क्या आपको प्रूव करना है आगा को? वही ना, वो प्रोटेक्ट करना है आपको आगा को। अच्छा खेला है ना, अब बस अब हो ही नहीं सकता कि फखर आए, तो ये तो ज्यादती है ना कि मतलब आप सिर्फ नंबर आगा 5 के लिए सेट किया हुआ है, वर्ल्ड कप में भी वो नंबर 5 ही खेलेंगे। ऐसे ही होगा, आसिफ अली की जगह फिट करना चाह रहे हैं, फिनिशर नहीं है इस टाइम हमारे पास टीम में। हां जी एग्जैक्टली, ये मुझे लग रहा है वो उस रोल के लिए लेके जा रहे हैं। चले जहां भी सेट करना चाह रहे हैं वो तो खेल ही लेता है। क्लैरिटी दें प्लेयर को कि भाई शायद उससे प्रेशर थोड़ा कम कर रहे हैं, मतलब उसको वर्कलोड थोड़ा कम कर रहे हैं कि नीचे आओ बस मारो, जबकि नीचे आकर प्रेशर ज्यादा होता है आप पे, देखा जाए तो। अगर क्या हो, अगर अर्ली विकेट चली जाए तो फिर किसने हैंडल करना है? और जहां तक बात है ना, आप कह रहे हैं कि मतलब ये पहले स्कोर इतना था अब इतना है, मैं ऑनेस्टली कहूँ कि ये T20 के हमारे आप पहले के मैचेस निकाल कर देख लें, ये इतना भी नहीं कर रहा था कोई। मुझे कोई एक भी नहीं याद है कि जो अभी एशिया कप में आप देख लें हम क्यों हारे हैं, इसी वजह से हम हारते रहे। इंडिया के खिलाफ हम 3 मैचेस हारे हैं, तीनों हारे हैं। क्यों? कि यहाँ पे एक ऐसा भी नहीं था कोई कि जो इसी तरह मैनेज कर ले। और मैं तो खुद उस प्लेयर को प्लेयर मानती हूँ ऑनेस्टली, कि जिसका जो है ना रन्स बनाने का मेयार सिंगल्स और डबल्स पर होता है, वो एक्चुअली फिट होता है। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मुझे बताएं, एक प्लेयर 4 सिंगल्स ले रहा है, एक बाउंड्री मार के 3 डॉट बॉल खेल रहे हैं, आप कौन से प्लेयर को? तो फिर मैं तो सिंगल्स वाले को ही प्रेफर करूंगा। ऑब्वियसली ना, आप सिंगल से भी प्रेशर आ रहा है ना अगली टीम पे, आप सिंगल ले बिल्कुल आ रहा है। आप डॉट बॉल्स ना खेलो। फिर क्या होता है, आप अपनी इनिंग्स डेवलप करते हैं, उसके बाद आप अटैक करने की तरफ भी चले जाएं तो कोई इशू नहीं है। और बाबर आजम ये कर रहा है, मैंने जो उसको देखा है ना गुज़िश्ता कुछ मैचेस में जिसमें उसने रन्स बनाए हैं, मैच भी जो अच्छा खेला है उसने, वो तो ये अपनी इनिंग्स डेवलप करता है, 30 बनाता है, 50 पे आता है, 50 के बाद 70 पे आता है, 70 से फिर इसकी कोशिश होती है 100 पे आने की। आप वर्ल्ड कप के लिए देख रहे हैं फिर तो ठीक है ना, वर्ल्ड कप क्योंकि बिल्कुल ठीक है। हम नहीं सोच सकते वाले अगर अपने मैच खेलने तो फिर तो ये अप्रोच जितना मर्जी आप बुरा भला कह लें रिजवान को, हत्ता कि मैं खुद बहुत ज्यादा अगेंस्ट हूं उसके साथ नाइंसाफी है, मैं फिर कहूंगा, लेकिन हमारे पास विकेट कीपर नहीं है उसके अलावा नहीं है। अभी आज एक स्टंप है वो जो नवाज ने हाँ, आउट किया, अगली बॉल पे कैच छोड़ा, बिल्कुल ऐसे ही स्टंप छोड़ा। एक आप प्रोफेशनल कीपर नहीं लेके जाएंगे तो बहुत नुकसान होगा आपको वर्ल्ड कप के बड़े मैचेस में। ये तो रिजवान का मुझे समझ ही नहीं आती, वो टीम से बाहर क्यों? कैप्टन था, उसको आपने हटा दिया, ठीक है, T20 में तो उसकी जगह बनती है। या तो कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कीपर है आपके पास जो रिजवान को रिप्लेस कर रहा है तो समझ आती है। जी हमार कैप्टन को हटा के, ये बात मैंने, कैप्टन को हटा के टीम से ही बाहर कर दिया गया। ये सेम एग्जैक्टली हिस्ट्री रिपीट हुई है सरफराज वाली। 11 सीरीज जितवाई उसने T20 और 12वीं हारने के बाद वो टीम से बाहर था। नहीं वो T20 के कैप्टन तो कभी भी नहीं थे रिजवान। सरफराज वैसे बता रहा हूँ कि वो तो नहीं थे, वो तो ओडीआई के कैप्टन सीजन को हटाया गया, उससे पहले वो T20 टीम से बाहर थे। नहीं वो तो गलत, हाँ वो तो गलत, वो तो मैं तो उस चीज़ के सख्त मतलब वो ऐसा था। और बाबर आजम के साथ भी जाती थी वहाँ टीम में, कैप्टन ही सिक्योर नहीं है आपका तो प्लेयर कहाँ पे सिक्योर होंगे? बिल्कुल ऐसे ही। कैप्टन को नहीं पता कि मैं अगले मैच में कैप्टनशिप करूंगा कि नहीं।